अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। तो आज हम जा रहे हैं ग्वांगजाओ के चाइमलॉन्ग सफारी पार्क। तो आए चलें सफारी पार्क का टूर करते हैं। यहाँ पे सफारी पार्क में जो है वो दो तरीके हैं। या तो आप ट्रेन में बैठ के पूरा सफारी पार्क जो है वो घूम सकते हैं। तो अभी हम ट्रेन में बैठकर सफारी पार्क का जो है वो पूरा टूर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो ट्रेन भी मिल सकती है और इस तरह से आप पूरे जो है वो सफारी पार्क का एक ट्रिप लगा सकते हैं। या फिर आप ये देख रहे हैं प्राइवेट कार्स हैं, आप कार्स को भी लेके अंदर जा सकते हैं अगर आपके पास खुद की गाड़ी है। तो टिकट्स जो है वो बाहर से परचेज़ करके फिर आप या तो गाड़ी अंदर ले जाएं या फिर ट्रेन में टूर कर सकते हैं। ये ट्रेन भी इंक्लूडेड है, बिल्कुल फ्री थी क्योंकि टिकट जो है उसकी प्राइस में ये सब शामिल है। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी केबल कार से भी आप जो है वो पूरा सफारी पार्क का राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम जानवर जो हैं वो बिल्कुल खुले हैं, आराम से जो है वो घूम फिर रहे हैं। और मुझे बहुत हैरानी हुई ये देख के कि जितने भी जो एनिमल्स हैं वो अपनी अपनी जगहों पर ही महदूद थे। हालांकि आज़ाद थे लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मतलब भाग नहीं रहे थे और बिल्कुल अंडर कंट्रोल थे। ये आप देख सकते हैं, ये बेयर है पानी के अंदर। और इसी तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं। मतलब ये इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि मतलब लाइक देख के आपको हैरानी होगी कि एंड दे मैनेज्ड इट सो वेल। क्योंकि होता क्या है कि आप पाकिस्तान वगैरह के ज़ू में जाते हैं तो वहाँ जानवर जो हैं वो एनिमल्स हैं बड़े वीक होते हैं, अंडर फेड होते हैं, मतलब खाए हुए नहीं होते हैं, इनको बिल्कुल जो है वो हेल्दी नहीं लगते हैं। यहाँ पे जो है वो सब बहुत वेल फेड लग रहे थे और बिल्कुल ही ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ट्रेन भी यहाँ से गुज़र रही है। तो ऐसा नहीं कि ये हमारी तरफ आके हमें अटैक कर रहे थे, बिल्कुल पास से ये ट्रेन गुज़र रही है। और ये आप केबल कार भी देखें, थोड़ी देर पहले मैं जो आपको बता रही थी, ये केबल कार इस तरह से ऊपर से गुज़रती है और यहाँ से आप जो है वो पूरे सफारी पार्क का टूर केबल कार से भी कर सकते हैं। ये भी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है। तो फिर इस ट्रेन के बाद हमने जो है वो केबल कार से भी पूरा टूर किया था। और इसके बाद बाय वॉक भी है। ये बहुत बड़ा पार्क है। सुबह 9 बजे से 6:30 तक इसके ओपनिंग आवर्स हैं और आप सुबह से चले जाएं एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट इट। लेकिन ऐसा है कि अगर ऑब्वियसली आपका चाइना जाना हो और चाइना की सिटी ग्वांगजाओ में जाना हो तो फिर आप ये पार्क जो है वो इट्स अ मस्ट गो। ये आप देख सकते हैं कि केबल कार से मैं आपको पूरा ये व्यू दिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये कार्स हैं, ये वही ट्रेन है जिसमें हम अभी थोड़ी देर पहले जो है वो टूर कर रहे थे। तो इस तरह से ये प्राइवेट कार्स भी हैं और ट्रेन्स भी हैं। और फिर इसके बाद आप बाय वॉक भी पूरा पार्क घूम सकते हैं। ये देखें, ये पैंडाज वगैरह, ये हम बाय वॉक जब फिर ट्रेन और केबल कार के बाद फिर हमने सोचा बाय वॉक और करीब से ये पैंडाज वगैरह और दूसरे एनिमल्स हैं, इन सब को फिर हमने बाय वॉक देखा। तो आए चलें देखते हैं हम। इस पार्क तक जाने के लिए हमने बस ली थी। तो बस 301A थी जो कि हमें सीधा पार्क के गेट पे ले आई थी। लेकिन आप अगर मेट्रो लें तो मेट्रो का भी एक स्टेशन है जिस पे आप उतरते हैं तो आपको वहाँ से इनकी फ़्री शटल मिलेंगी जो कि आपको सीधा पार्क तक ले आएंगी। और यहाँ पे ना सिर्फ एनिमल्स थे बल्कि बच्चों के लिए जो है वो राइड्स वगैरह भी थी। लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत कम थी क्योंकि ये सफारी पार्क था तो इन लोगों के ज़्यादातर जो है वो एनिमल पे ही वो था फोकस। लेकिन थोड़ी बहुत राइड्स भी थी जो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय की। और ये देखें यहाँ पे मंकीज़ वगैरह हैं। ये हम बाय वॉक एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा पार्क और काफ़ी बड़ा है तो इस वजह से हम इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में जा रहे हैं। ये यहाँ पे स्वान्स वगैरह हैं,
ब्लैक स्वान्स हैं। तो ये भी पूरा एक बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने सेक्शन बनाया हुआ है। तो अगर आपका 3-4 दिन का स्टे है तो यहाँ पे रिज़ॉर्ट्स भी हैं। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि रिज़ॉर्ट में रुकते हैं और फिर 3 पार्क्स हैं। एक चाइमलॉन्ग वाटर पार्क है, एक चाइमलॉन्ग बर्ड्स पार्क है और ये तीसरा सफारी है। तो फिर तीनों पार्क्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर इट डिपेंड्स, हमने एक दिन का स्टे करना था, इस वजह से हमने सिर्फ सफारी एक्सप्लोर किया था। और फिर चलते चलते हम लोग ये टाइगर्स के पास आ गए और ये टाइगर जो है बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे थे ह्यूमंस को देख के। यहाँ पे हम सब खड़े थे और बीच में ना कोई ग्लास ना कुछ भी नहीं था। एंड दे वर सो वेल बिहेव्ड, मतलब लाइक बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे थे। हालांकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल एक जंप लगा के बिल्कुल अटैक कर सकते हैं, बट लाइक दे वर सो वेल बिहेव्ड। तो यहाँ पे कोई ग्लास नहीं था, कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए आई वाज लाइक टेरिफाइड, लेकिन और फिर ये जो हैं ये सब ग्लास के पीछे की साइड पे हैं। तो कुछ टाइगर्स जो हैं इन्होंने ग्लास के पीछे की साइड पे भी रखे हुए थे। और यहाँ पे आगे चल के आप ये देख सकते हैं, ये थोड़े से स्मॉलर साइज़ के टाइगर्स हैं, इसीलिए कि यहाँ आगे चल के टाइगर की इन लोगों ने नर्सरी जैसी बनाई हुई है। तो टाइगर्स जो हैं वो न्यूबॉर्न टाइगर्स का जो है पूरा इन लोग टेक केयर करते हैं और इस वजह से फिर थोड़े से ये लोग बड़े हो जाते हैं, फिर उनको यहाँ रख दिया जाता है। तो ये देखें, ये नर्सरी है और ये बिल्कुल आई थिंक फ्यू डेज़ ओल्ड ये टाइगर है। इस तरह से इनको रखा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है वो ख्याल रखते हैं ये लोग। ये देखें, ये दोनों जो हैं वो न्यू बॉर्न हैं और फिर आगे चल के ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो इनको इस तरह से ये बॉक्स में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। तो ये बहुत ही इनोसेंट से क्यूट से छोटे छोटे टाइगर जो हैं वो यहाँ पे ये लोग उसको रख देते हैं और फिर उनका पूरा जो है वो यहाँ इन लोग टेक केयर वगैरह करते हैं। इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं टाइगर्स के। अब ये जो हैं ये ग्लास के पीछे रखे हुए हैं। आई थिंक ये थोड़े एक्टिव हैं, इस वजह से इनको जो है वो ग्लास के पीछे की साइड पे रखा हुआ है। तो हम इन्हें ग्लास के पीछे से देख रहे थे। और ये है कोमोडो ड्रैगन, जिसको मैंने तो सिर्फ टीवी पर ही देखा है। सो इट वाज लाइक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बच्चों के साथ एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय करते हैं।
अच्छा, एक और बात मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप हांगकांग आए हुए हैं और आपको चाइना भी घूमने का दिल कर रहा है, तो चाइना जो है जाने के लिए आप हाई स्पीड रेल ले सकते हैं और ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है ग्वांगझाओ जाने के लिए। 1 hours 15 minute में आप जो है वो चाइना पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप बस ले सकते हैं। हांगकांग में जो है वो बसेस भी हैं जो डायरेक्ट ग्वांगझाओ जाती हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, आई थिंक 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। हमने जो है वो यहाँ से बस ली थी टू शेंज़ेन और फिर वहाँ से हमने जो है वो एक और बस ली थी जो कि हमें ग्वांगझाओ ले गई थी। तो अगर आप शेंज़ेन से ग्वांगझाओ जा रहे हैं, उसमें बस में तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप हांगकांग आए हुए हैं और चाइना जाना है तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं और आप फिर इस तरीके से चाइना जा सकते हैं। जिराफ़ को फ़ीड करवाने का भी ऑप्शन है, तो आपको फ़ूड इनसे ही लेना पड़ता है। ये 20 या 30 RMB लेके आपको जो है वो एक ग्रास या स्टिक जैसी देते हैं, तो आप उसे जिराफ़ को जो है वो फिर खिला सकते हैं। अपना खाना ले जा के फ़ीड करवाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इनफैक्ट कुक्ड फूड अंदर इस पार्क में ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अंदर जाते ही वो आपके सूटकेस या लगेजेस जो भी आपके पास हैं वो अंदर थैले वगैरह चेक करते हैं, क्योंकि फिर कोई कुक मील ले जाए और फिर अंदर इनके एनिमल्स को खिला दे और फिर वो बीमार पड़ जाएं। तो इस वजह से अगर सर्टेन पॉइंट्स पे सर्टेन एनिमल्स को खिलाने की इजाज़त है तो आपको खाना जो है इन्हीं से पेमेंट करके लेना पड़ता है और फिर आप इनके पास जाके एनिमल्स को इस तरह से खिला सकते हैं। आगे चल के ये बर्ड सेक्शन बना हुआ था और फिर इसके बाद ये कोआला वाला सेक्शन था। हम कब से यही वाले सेक्शन को ढूंढ रहे थे। हम घूम घूम के फिर यहाँ फाइनली इस लोकेशन पे पहुँचे क्योंकि हमें कोआला देखने थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट कोआला थे। ये बेबी है और ये इसकी मम्मा है। तो बेबी जो है वो इसकी मम्मा को छोड़ ही नहीं रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। आगे ये ग्लास के अंदर भी इन्होंने काफ़ी कोआला रखे हुए थे और आप देख रहे हैं ये वाला जो है वो काफ़ी एक्टिव है। वो भाग भाग के पता नहीं शायद किसी चीज़ को ढूंढ रहा था और फिर वो घूम के फिर हमारे पास भी आता है। यहाँ पे इस तरह से घूम के आ रहा था, या पता नहीं खेल रहा था, या शायद हमें लग रहा था किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। ये देखें, ये इस तरह से ये हमारी तरफ आ गया था, वेरी फ्रेंडली। लेकिन ये सारे ग्लास के पीछे थे। और फिर ये एलिफ़ेंट का सेक्शन है। यहाँ पे एलिफ़ेंट खुले थे और काफ़ी सारे एलिफ़ेंट रखे हुए थे इन्होंने। ये भी बहुत ही खूबसूरत जो है वो लोकेशन बनी हुई थी इनकी और बहुत ही साफ़ सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे। तो यहाँ पे एलिफ़ेंट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं इस तरह से खुले घूम रहे हैं। बच्चों ने और हमने खूब मज़ा किया यहाँ पे और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे एलिफ़ेंट को देख के। हमने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटोग्राफी की। ये देखें, ये खुद ही इतना खाना सफिशेंट क्वांटिटी में रख देते हैं, इस वजह से किसी और को बाहर का खाना लेके ये एनिमल्स को खिलाने नहीं देते हैं। ये देखें, काफ़ी हेल्दी हैं इनके तमाम एनिमल्स, ना सिर्फ एलिफेंट्स बल्कि जितने भी एनिमल्स थे वो काफ़ी हेल्दी और एक्टिव लग रहे थे।
ये देखें, ये डक्स और फ़िश एक साथ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इन लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हैं वहाँ इस सफारी पार्क में रखे हुए हैं और बखूबी इनका ख्याल रखते हैं। वाकई ये काबिल तारीफ़ बात है। इस पार्क में वक्त गुज़रने का पता ही नहीं चला। इसी तरह से वक्त गुज़र गया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और फिर वापस जाने का वक्त हो गया। अगर आप लोगों ने भी इस वीडियो को इतना ही इन्जॉय किया है जितना मैंने बनाते हुए इन्जॉय किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।